दोस्तों आईएएस के एग्ज़ाम में अब यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये प्रपोज किया जा रहा है कि अब जनरल कैटेगरी के बच्चों को केवल 2 ही चांस मिले प्रीलिम्स के। तो इसका विरोध भी हो रहा है, इसका एक तरह से सपोर्ट भी हो रहा है। सरकार को ये पता लग रहा है कि यूपीएससी के चक्कर में लाखों बच्चे अपनी पूरे फ्यूचर को बर्बाद कर लेते हैं। सिलेक्शन तो देखो हर साल 1000 बच्चों का ही होता है और तैयारी करते हैं कई लाख बच्चे। तो जिनका सिलेक्शन नहीं होता, चूंकि चांस जनरल कैटेगरी को 4 चांस हैं और एससी एसटी को तो अनलिमिटेड है, उस चक्कर में बच्चे कई साल तक, जबकि उनकी एज 30-35 साल हो जाती है, कुछ कैटेगरी के बच्चे तो 40-45 साल की एज तक लगे रहते हैं और फिर वो ना, एक कहावत हो जाती है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो इसको देखते हुए सरकार ने भी जनरल के बारे में ही बोला है, क्योंकि जनरल के बारे में बोलेंगे तो कोई हंगामा नहीं होगा। अगर ये बात दूसरी कैटेगरी के बारे में बोल देते तो हंगामा हो सकता था। और ये प्रपोज दिया गया है, अभी प्रपोजल है, बट मुझे पता है होगा नहीं, क्योंकि सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। क्योंकि जिस कैटेगरी का भी चांस लिमिटेड किए जाएंगे वो कैटेगरी हंगामा कर देगी देश में। और हमारा देश आरक्षण के लिए लड़ाई करने के लिए कुख्यात हो चुका है। हर देश में लोग बनना चाहते हैं अगड़ा, तरक्कीशील। यहाँ पर लोग बनना चाहते हैं पिछड़ा, कि हम बैकवर्ड आए। और इसका जो कारण है वो पॉलिटिकल है, उससे फायदे मिल रहे हैं लोगों को। इसके अलावा एक बात ये भी मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर उनके चांस 2 हो जाते हैं तो भी उनका जो 2 चांस होगा वो 4 मेन एग्जाम के लिए वैलिड होगा। मतलब अगर एक बच्चा एक बार प्रीलिम्स पास कर लेता है तो अगले 2 मेंस एग्जाम दे पाएगा उसी स्कोर के ऊपर। ये प्रपोजल दिया गया है। हो सकता है जनरल के लिए सरकार कर भी दे, बट दूसरी कैटेगरी के लिए सरकार नहीं कर पाएगी, मुझे पक्का पता है। क्योंकि इस देश में अब ये जो है सब सरकारी जॉब जो है, कुछ जो गरीब लोग हैं या कोई पर्टिकुलर कैटेगरी हैं, उनके लिए गरीबी से निकलने का एकमात्र साधन है। नहीं तो उनकी जीवन इतना बेकार वो मानते हैं कि हम इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें बस सरकारी जॉब, और वो भी आईएएस अगर वो बन जाते हैं या एक बड़ी नौकरी उनको मिल जाती है, ऑफिसर बन जाते हैं, तो उनके लिए वो समाज की, जो उनको लगता है कि भाई वो पिछड़े हुए हैं, उससे निकलने का एकमात्र साधन है। तो अगर सरकार चांस लिमिट करेगी तो दिक्कत हो जाएगी सरकार को, और सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी। क्योंकि ये सुझाव पहली बार नहीं दिया गया, ये सुझाव कई बार दिया जा चुका है और इस पर किसी भी सरकार ने अब तक अमल नहीं किया, हिम्मत नहीं की। अब चाहे सिलेक्शन 1000 का ही हो हर साल, बट लाइफ कई लाख की बर्बाद होती है। और जहाँ पर दूसरे देशों के युवा एआई के फील्ड में जा रहे हैं, डिजाइनिंग के फील्ड में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में जा रहे हैं, हमारे युवा केवल सरकारी नौकरी के फील्ड में जाना चाहते हैं। और आज एक लिस्ट भी जारी हुई है, सरकार के डिपार्टमेंट कितने करप्टेड हैं और उनकी रैंक क्या है, ये भी लिस्ट आई है। और उसमें सारे ही डिपार्टमेंट करप्टेड पाए गए। जय हिंद।